मिस्टर बीस्ट का बार डीज नट चॉकलेट आ गया पाकिस्तान में। प्राइस कितनी, शॉक्ड हो जाएंगे आप सुनकर। अगर उस चीज़ में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, इतनी क्वालिटियाँ हैं, फिर उस चीज़ को मर्चेंडाइजिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि मर्चेंडाइजिंग में इतना स्कोप नहीं होता जितना ऑर्डर बुकिंग में होता है बंदे का। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मार्केट मास्टर विद MA, जहां हम बताते हैं मार्केट की असली मास्टर टिप्स। और आज का टॉपिक होने वाला है इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को कहीं से स्किप आपने नहीं करना। फाइनली ऑफिस जाने के बाद जो एक खुशखबरी हमें मिल चुकी है और हमारी टीम को भी, तो वो क्या खुशखबरी अभी हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करें। भाई नाश्ता करने है, सीरियल की तरफ नाश्ता करने के लिए आए। अब पार्टी यार आज, लेकिन आज क्या पता थोड़ी सी लागत हो भी सकती है, क्योंकि पिछली बार सारे काम अपने साइड कर लिए थे, इस बार साइड एक्शन में हाई कॉन्टैक्ट, सेकंड पोजीशन सब ओके की रिपोर्ट है। कुछ भी नहीं किया, बस टेबलें खाली हैं। अभी फिलहाल इंतजार हो रहा है शिद्दत से नाश्ते का। आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? उस दिन दुख में थे आप? मैं दुख में नहीं था, आप दुख में थे। आप नाश्ता करके नहीं आए थे भाई, आज आपको नाश्ता मिल गया, आज आप बहुत खुश हो। फाइनली आपका नाश्ता आ गया। बस ये कि इंतजार की घड़ियां करीब हैं। आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंडाइजिंग क्या होती है और ये किराना स्टोर में इतनी जरूरी क्यों होती है। अगर आप किसी स्टोर के ऑनर हैं या फिर आप किसी FMCG कंपनी में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं, ये है मिस्टर बीस्ट का डीज नट्स, जिसमें छुपी है क्रीमी पीनट बटर और प्रीमियम चॉकलेट का लाजवाब मिलाप। पहली बाइट में ही महसूस होगा एक नया फ्लेवर का जादू जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। टेस्ट इतना जबरदस्त कि एक दफा ट्राई करो फिर बार बार चाहो। ये है असली चॉकलेट का किंग मिस्टर बीस्ट डीज नट। हमारा सेलमैन जो है लगा हुआ है काम में, बड़ी मेहनत करता है बेचारा। कैसा है? कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? 1.5 साल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या है। सिंपल अल्फाजों में मर्चेंडाइजिंग का मतलब है प्रोडक्ट को इस तरीके से डिस्प्ले करना कि कस्टमर की नजर सबसे पहले उस डिस्प्ले पर जाए और वो उससे खरीदने का डिसीजन ले ले। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रोडक्ट्स को शेल्फ पर अट्रैक्टिव तरीके से सजाया जाता है। ब्रांडिंग मटेरियल यूज होता है जैसे डॉगलर्स, वॉबलर्स, पोस्टर्स। ये काम अक्सर मर्चेंडाइजर्स करते हैं, जैसे कि मैं। अभी हम आपको मिलवाते हैं हमारे प्यारे दोस्त शारिक से, जो कि कैडबरी में ऑर्डर बुकर है। इनसे भी हम जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। शारिक भाई, आप ये बताएं कि मर्चेंडाइजर में आप गए थे या फिर डायरेक्ट ऑर्डर बुकिंग में गए? मैं डायरेक्ट ऑर्डर बुकिंग में आया, मुझे मर्चेंडाइजिंग की ऑफर आई थी, ठीक है। मैं डायरेक्ट ऑर्डर बुकर में आया क्योंकि मर्चेंडाइजिंग में इतना स्कोप नहीं होता जितना ऑर्डर बुकिंग में होता है बंदे का। एक्सपीरियंस अच्छा हो मर्चेंडाइजिंग में ये आपकी लगी बंदी बन जाती है। आप ऑर्डर बुकर बनते हैं ना, तो ऑर्डर बुकर तो ये होता है आप अपनी मर्जी से जितना चाहे काम करें, ये आपके ऊपर आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो। अच्छा शुएब भाई, ये बताइएगा कि मर्चेंडाइजिंग क्या है और मर्चेंडाइजिंग से कंपनियों को क्या फायदा होता है? बेटा, मर्चेंडाइजिंग के कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ कंपनियां मैदानों में देती है मर्चेंडाइजिंग। मैदान से मुराद जैसे पेप्सी कोला है, टेग लगा के मर्चेंडाइजिंग करती है, अपनी बोर्ड की शक्ल में करती है, पेनाफ्लेक्स की शक्ल में करती है। कुछ मर्चेंडाइजिंग होती है जो शॉप्स की शक्ल में होती है, जैसे इन्होंने की है, उसी तरह बाकी कंपनीज ने की। कुछ मर्चेंडाइजिंग होती हैं जो टीवी एड के थ्रू की जाती हैं। टीवी एड समझते हो जी, जिसको हम वक्फा कहते हैं जी। तो इसकी 3 अलग अलग कैटेगरी और भी हो सकती हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। क्या आप स्टॉल लगा के उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो 170 स्टॉल लगा के आप मार्केटिंग करते हैं, या किसी सोसाइटी में जाके आप एक ग्राउंड से लेके उसके बाद उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग के तो फायदे ही फायदे, मतलब जितना दिखेगा उतना बिकेगा। इस चीज़ को तो आप समझते होंगे जी, समझते कि दिखाओ और बेचो। तो कौन सा स्टेप यूज करना है, किस स्टेप पे जाके आपने उस जगह का सौदा करना है, तो वो सबसे बेस्ट जो जगह कहलाती है वो आपकी आंखों का सामने वाला हिस्सा कहलाता है ना। स्टेप होते हैं शॉप्स के अंदर, ऊपर नीचे और फिर सबसे नीचे 3 स्टेप कहलाते हैं। तो आप बीच का स्टेप लेते हो, जैसे आई कॉन्टेक्ट कहते हैं जी। आई कॉन्टेक्ट आप करके उसके साथ आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं।
और कोई भी नई चीज कोई भी कंपनी लॉन्च करती है तो मर्चेंडाइजिंग लाजमी करती है, ठीक है। अब जितनी भी कंपनी से हम राब्ता करते हैं या कोई कंपनी हमसे राब्ता करती है और कई सालों से चल रही है और अपनी कोई नई चीज़ वो लॉन्च करना चाहती है तो वो एक स्पेस लेती है जो आई कॉन्टेक्ट होता है और उस स्पेस के ऊपर वो सेल अपनी जनरेट करती है। जब तक उसकी आई कॉन्टेक्ट चल रही है तो उसकी सेल इम्प्रूव होती जाती है ना, और अगर उसकी चीज़ में ताकत होती है तो फिर उसे मर्चेंडाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर उस चीज़ में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, इतनी क्वालिटियाँ हैं, फिर उस चीज़ को मर्चेंडाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कस्टमर की भी मजबूरी है, शॉपकीपर की भी मजबूरी है, फिर वो चीज़ को परचेज करेगा, हर सूरत करेगा। किराना स्टोर में मर्चेंडाइजिंग जरूरी क्यों? नंबर 1, कस्टमर अट्रैक्शन ग्रैब करना। जब कस्टमर स्टोर में आता है तो उससे हर तरफ प्रोडक्ट दिखते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले होता है वही सबसे पहले नजर आता है। नंबर 2, सेल्स बढ़ाने के लिए जितना अच्छा डिस्प्ले उतनी ज्यादा सेल्स। अगर प्रोडक्ट सही जगह पर है तो उसकी सेल डबल भी हो सकती है। नंबर 3, स्टॉक रोटेशन में मदद। मर्चेंडाइजिंग की वजह से पुराना स्टॉक पहले बेचने का मौका मिलता है। फीफो सिस्टम फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नंबर 4, स्टोर की शान बढ़ाता है। जब शेल्फ क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होती है तो स्टोर भी प्रोफेशनल लगता है और कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है। नंबर 5, ब्रांडिंग का असर। ब्रांडिंग मटेरियल से कस्टमर को याद रहता है कि कौन सा ब्रांड कहाँ था, ये उनके माइंड में इम्पैक्ट छोड़ता है। तो दोस्तों, मर्चेंडाइजिंग सिर्फ एक शेल्फ सजाने का काम नहीं, बल्कि ये एक कंप्लीट साइंस है जो स्टोर की सेल्स और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। अगर आप चाहते हैं आपका स्टोर भी सेल्स मशीन बन जाए तो मर्चेंडाइजिंग का सही से शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट मर्चेंडाइजिंग टिप क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट मास्टर विद MA को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।